जी, पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि अब एक नया मोड़ आया है जब कल अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है उनका पाकिस्तान और भारत को दोनों उनके वज़ीर ख़ारजा को और हमारे वज़ीर आज़म को उनका टेलीफोन गया। हमारे वज़ीर आज़म से उन्होंने क्यों बात की है? ज़ाहिर है कि ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। वज़ीर ख़ारजा से बात करते हैं। एक तो इसका जवाब दीजिए, और क्या हम ये समझे कि अब जंग का ख़तरा टल गया? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारी एंगेजमेंट उनके साथ चलती रहती है और वज़ीर ख़ारजा जो हमारे नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका भी अक्सर राब्ता रहता है। मगर मैं समझता हूँ कि ये हौसला अफ़ज़ा बात है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से भी बात की और इस सारी सिचुएशन के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। तो ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लेवल्स पे ये चलती रहती है और कोई अचंभे की बात नहीं है। वज़ीर आज़म से भी वज़ीर ख़ारजा बात करते हैं और स्पेशली हमारा अमेरिका के साथ एक जो रिलेशनशिप है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो आपने देखा कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप है। और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट आपने देखी कि उन्होंने कहा कि हमारे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं और उसका उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, हौसला अफजा चीज़ है और ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। जो आपकी दूसरी बात है, देखिए ये जो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, इसमें एस्केलेशन कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। हाँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने हमेशा ऐसे वाक़यात को बुनियाद बना के पाकिस्तान पे हमला किया। जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ और हमने इनके 2 जहाज़ गिराए और उनका एक पायलट अभिनंदन जो है उसको भी हमने कैप्चर किया, तो वो पूरी दुनिया के सामने है और इंडिया इस ताक में रहता है। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, पाकिस्तान ने कभी अग्रेसर नहीं रहा, पाकिस्तान ने कभी प्रोवोकेशन नहीं की। तो इंडिया की तरफ से हमेशा पहल हुई है। तो इसका हमेशा इम्कान रहता है कि वो कोई ना कोई शरारत या कोई ना कोई ऐसा मिसएडवेंचर करेंगे और पाकिस्तान मिसएडवेंचर को डील करना खूब जानता है। ये भी बताइएगा कि अब पाक भारत यानी अमेरिका ने जो कॉल की है वज़ीर ख़ारजा ने, वो कहते हैं जी पाकिस्तान और भारत को आपस में राब्ते बढ़ाने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस जो पाकिस्तान पहले ही गैर जानिबदाराना तहकीकात का जो की ऑफ़र या पेशकश जो है वो कर चुका है, तो क्या हिंदुस्तान ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इस बात के बाद यानी इस कॉल के बाद कोई तहकीकात का आगाज़ हो सकता है और हिंदुस्तान इसको तस्लीम कर सकता है? देखिए, हम तमाम जो दोस्त ममालिक हैं जिनको इलाकाई और आलमी अमन के हवाले से तशवीश है, इस स्टैंड ऑफ की वजह से हम उनके सामने अपना पूरा मौक़िफ़ रखते हैं कि किस तरीके से भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया इस वाक़े का, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान ने ये अगर मैं आपको बताऊं कि अल जज़ीरा से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके इकोनॉमिस्ट तक कह रहा है कि बगैर सबूत के इंडिया ने इल्जाम लगाया। तो अब दुनिया को समझ आ रही है कि इंडिया इसमें कोई कोशिश ऐसी थी कि पाकिस्तान को इस पे ब्लेम किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ मिसएडवेंचर किया जाए। तो हमारी दोस्त ममालिक के साथ एंगेजमेंट है और पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशन एक फेयर और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन का पाकिस्तान ने अंदिया दिया है और बड़ी इस पे क्लियर बात की है और ये साबित किया है कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है और हमारा इससे ताल्लुक कोई नहीं है। तो इंडिया इस इन्वेस्टिगेशन से मेरा ख्याल है जो भाग रहा है, वो समझ आ रही है कि उनको पता है कि उनके पास एविडेंस है नहीं और पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टांस लिया कि कहा कि इन्वेस्टिगेशन करें। तो इंडिया मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, नैरेटिव फ्रंट पे उसको बड़ी शिकस्त हुई है।